हेलो एट्थ क्लास। हम हमारा लेसन 13वां अध्याय शुरू कर चुके थे। साउंड ध्वनि के बारे में हमने जाना था कल कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। यानी ध्वनि उत्पन्न होने के लिए वस्तु में कंपन होना जरूरी है। जिन जिन वस्तुओं में कंपन उत्पन्न होता है ना, उसी में हमें ध्वनि सुनाई देगी। इसके बारे में हमने जाना था। अब हम इसके आगे की कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हमने देख ली थी। धातु की सतह है ना, इस यहाँ से कंपन होना, इतनी कढ़ाई पर चोट, यानी धातु के किसी बर्तन पर जब हम छड़ी से चोट मारते हैं तो कंपन होता है ना। कंपन महसूस भी होता है हमें। या रबड़ के छल्ले को कर्षित करना, इससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ये भी हमने देखा था कि कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि ध्वनि किन से उत्पन्न होगी, तो कंपायमान वस्तुओं में। जिन वस्तुओं में कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। अगर कंपन नहीं हो रहा है तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम यानी एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। यानी कई स्थितियाँ ऐसी होती है, जैसे विद्यालय की घंटी में जब आप छू करके देखोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि उसमें कंपन हो रहा है। लेकिन कई स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर इनका आयाम जो होता है ना बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। देख तो नहीं पाते लेकिन उनको अनुभव कर सकते हैं। जैसे क्रियाकलाप, ये देखो, नारियल का एक खोखला खोल लीजिए, उससे एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान को पहचानिए। इस तरीके से बताइए एक तारा। इसमें क्या होता है कि एक तानित झिल्ली एक तार बंधा हुआ रहता है। ये तार, तो इस तार को जैसे ही हम है ना बजाने है ना इसको खींचने की कोशिश करेंगे ना, तो इसके अंदर से एक ध्वनि निकलती है, ध्वनि बाहर आती है इसके अंदर से, इस एक तारे में से। तो सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को पूरा कीजिए। ये है वो सारणी 13.1, वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग। वाद्य यंत्र, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग। जैसे सबसे पहला है वीणा। तो वीणा की में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है, वो तार, जिसको तानित डोरी भी हम बोल देते हैं। तबला, तबले में तानित झिल्ली है ना, जो मेन झिल्ली होती है तबले की ऊपर की है ना, वहाँ से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ढोलक, ऐसे ही ढोलक में क्या हो जाएगी, तानित झिल्ली। सितार की बात करते हैं तो तानित तार। बांसुरी में वायु स्तंभ है ना, जो खाली वायु स्तंभ होते हैं वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक तारा में तानित तार होता है। मृदंगम में भी क्या होगा, तानित झिल्ली। तो ये सारणी जो है ना कॉपी में बनानी है। आज का प्रश्न यही है अपना, वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान। कौन से वाद्य यंत्र का कौन सा भाग कंपायमान होता है, यानी कंपन कहाँ उत्पन्न होते हैं, किसमें। संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, घटम तथा नूट, जो मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। अनेक अवसरों पर है ना तरह तरह के बजाए जाते हैं, झांझ, मंजीरा वगैरह। हम इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। जब जोर से इन पर आघात करते हैं, चोट मारते हैं, तब इनके अंदर से ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के भी नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। जैसे घटकम, ये घड़े से बनता है ना, घड़े की सतह के ऊपर से। और ये मंजीरा, ये होता है मंजीरा, ये है घटकम। तो इसके लिए देखो, जल तरंगे, जल के अंदर तरंगे किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो धातु के 6-8 कटोरे या गिलास लो, है ना, स्टील के गिलास ले लो 6-8। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। मतलब पहले में थोड़ा कम जल भरा, फिर दूसरे में थोड़ा अधिक भरा, फिर तीसरे में उससे थोड़ा अधिक भरा, फिर चौथे में उससे थोड़ा ज़्यादा अधिक भरा। इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में जल का स्तर रख दिया। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए, है ना, धीरे धीरे चोट मारने की कोशिश कीजिए सब पे। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। इस तरीके से सब में हमने क्या कर दिया, जल भर दिया थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले वाले में देखो सबसे कम जल है, फिर उसके बाद वाले में उससे थोड़ा अधिक जल है, फिर उसके बाद वाले में उससे थोड़ा अधिक जल है। इस तरीके से बढ़ते क्रम में हमने जल डाल दिया। फिर उसके ऊपर धीरे धीरे चोट मारेंगे ना, तो एक अलग ही सी ध्वनि उत्पन्न होगी। वो किस वजह से होगी, क्योंकि जल का जितना भाग उसके अंदर भरा हुआ है ना, तो जैसे ही हम चोट मारेंगे तो पानी के अंदर कंपन होता है, और जब पानी में कंपन होगा, जल में कंपन होता है, तो उसके अंदर तरंग उत्पन्न होती है। तो जिसमें कम भाग भरा हुआ है वहाँ पे तरंग थोड़ी हल्की निकलेगी, जहाँ पे पानी का मान या पानी का स्तर ज़्यादा है वहाँ पर जल तरंग भी अधिक निकलेगी। तो जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं यानी खींचते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र हो जिसको उसके तार को खींचते हैं, तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि केवल वो तार बज रहा है, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है। पूरा का पूरा यंत्र ही कंपन करता है, और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। यानी जैसे कि हम सितार के अंदर बजाते तो हम केवल तार को हैं छेड़ते तो तार को हैं, तो ऐसा नहीं है कि केवल तार
की ही ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। वो ध्वनि जो होती है ना, वो पूरे सिस्टम की होती है, पूरे के पूरे यंत्र की होती है, क्योंकि कंपन जो है ना गति करते हुए पूरे यंत्र में चलते हैं वास्तव में। और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आज तो ये एक ही क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन करना है, फिर हम कल पढ़ेंगे इसको। मनुष्यों द्वारा, मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्य किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। लेरिंग्स जो गला होता है ना, कंठ जिसको हम बोलते हैं, कंठ स्वर, वहाँ पर कि वहाँ की बनावट कैसी होती है और वहाँ से फिर वायु की आवाज़ निकलती कैसे है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस देख लो कि वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान भाग है ना, ये वाला क्वेश्चन कॉपी में करना। जैसे वीणा है तो इसमें तानित डोरी या तार होता है, तबले में तानित झिल्ली होती है, ढोलक में तानित झिल्ली होती है, सितार में तानित तार होता है, बांसुरी में वायु स्तंभ होता है, एक तारा में तानित तार होता है और मृदंगम में तानित झिल्ली होती है। ओके, थैंक यू क्लास।